स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल वर्सेटाइल नॉलेज मास्टर में। आज हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की क्लास में यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के भूगोल यूनिट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो समय को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है दक्कन के पठार में। आपको इस राइट आंसर पर टिक करना है। अगला प्रश्न है, भूमि एक संसाधन है। ये चार ऑप्शन दिए हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको मालूम है, भूमि एक कैसा संसाधन है? ये है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से काली, पीली, लैटराइट और सीमेंट। तो जो राइट आंसर है वह है सीमेंट, यानी सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मीन्स मिट्टी, काली मिट्टी या मृदा पाई जाती है? तो ये आंसर इसका है गुजरात। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ग है, आपको इस पर टिक करना है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन आपको मालूम, आपने लेसन में पढ़ा भी होगा। यह वनों को सुरक्षित रखने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, इसलिए इसका नाम वन संरक्षण से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन यह है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध यह चिनाब नदी पर बना हुआ है। आपको ऑप्शन ख पे टिक करना है, सलाल बांध चिनाब नदी पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी एक रेशेदार फसल है? इसमें से ये चार ऑप्शन है, आपको राइट आंसर देना है कि कौन सी फसल फाइबर यानी रेशेदार है। तो राइट आंसर कौन सा है? जूट। ये जूट जो है रेशेदार फसल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? इसमें है गेहूँ। गेहूँ जो है यह है रबी की फसल, बाकी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो खरीफ में ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चना, धान, कपास, फिर है ख और गा दोनों। तो ये जो धान और कपास ये दोनों ही खरीफ की फसलें हैं। आपको यह ऑप्शन 4 इस पर टिक करना है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? अब देखिए, फिर ये चार ऑप्शन है रबी की फसल के लिए, चावल, मोटे अनाज, चना और कपास। राइट आंसर है चना, यानी चना जो है यह है रबी की फसल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? गैर परंपरागत ये जो है, इसमें सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बाकी ये जो कोयला है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी प्राकृतिक ये जो संसाधन है ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, लेकिन सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। झरिया प्रसिद्ध है, ये चार ऑप्शन है, इसमें झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। आपको ऑप्शन ख ये राइट है, इस पे आपको टिक करना है। अगला है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाने के लिए, फिल्म सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, या चौथा आंसर इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर घ यह जो है राइट आंसर है। इनमें से ऊपर के तीनों ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? कोडरमा यह जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर आपका ख है, अभ्रक के लिए। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? विदेशी व्यापार आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा। यह किनके मध्य होता है? दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य, दो नगरों के मध्य, या फिर दो गांवों के मध्य। तो विदेशी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो देशों के मध्य, और इसका राइट आंसर होगा क, दो देशों के मध्य। तो ये थे बच्चों भूगोल
यूनिट के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आप सभी इनको ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर।